अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान की कामयाबी के लिए सिर्फ ईमान को काफ़ी करार नहीं दिया, बल्कि साथ ही नेक आमाल को लाजमी शर्त बनाया है। अगर इंसान के पास ईमान तो हो मगर नेक आमाल ना हो तो वो ईमान उसको कुछ फ़ायदा नहीं देगा। कुरान मजीद में जहाँ कामयाब लोगों का जिक्र आया है, वहाँ उनके ईमान के साथ उनके अमाले साले को भी लाजमी बयान किया गया है। क़ालल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल करीम फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फ़हुम फ़ी रौदतिन युहबरून। यानी जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, वो खुशी खुशी बागात यानी जन्नत में रखे जाएंगे। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। वो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा नाकाम हो या उसके अज़ाब का मुस्तहिक बने, बल्कि वो चाहता है कि उसके बंदे ना सिर्फ जन्नत में दाखिल हों, बल्कि बुलंद तरीन मकामात पर फाइज हों। इस रहमत के तहत अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुछ छोटे-छोटे अमाल, जो हम आपके साथ ज़िक्र करते रहते हैं, ऐसे रखे हुए हैं अल्लाह ताला ने, जिनका अजर क़यामुल लैल, रोज़े, हज, उम्रा और जहाद जैसे बड़े अमाल के बराबर करार दिया गया है। और इन्हीं अज़ीम हकीकतों को उजागर करने के लिए हमने ये खूबसूरत सीरीज़ शुरू की है। आज हम इसकी चौथी किस्त में देखेंगे कि वो कौन-सा छोटा अमल है जिस पर अल्लाह ताला इतना अजर अता फ़रमाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे एक तनबीह भी है, बयान करना चाहूँगी कि इन छोटे अमाल की फ़ज़ीलत को सुनकर हमने हरगिज़ ये नहीं समझना कि बड़े फ़राइज़ यानी रोज़ा, हज, जहाद छोड़ दिए जाएँ और इन फ़राइज़ की अदायगी जो है वो करके तो हम जन्नत को ना पहुँचे, बल्कि इन फ़राइज़ को हमने पहले सामने रखना है और उसके बाद ये छोटे-छोटे अमाल भी करना है, ताकि अल्लाह ताला की खुशी और रज़ा का सबब बन सके। और हमें क़यामुल लैल को भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअ बिमिअति आयतिन फ़ी लैलतिन कुतिबा लहू कुनूतु लैलह। जो शख्स एक रात में 100 आयात पढ़ ले, उसके लिए सारी रात क़याम यानी इबादत का सवाब लिखा जाएगा। 100 आयात पढ़ने में 10 मिनट से ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। मिसाल के तौर पर आखिरी पारा की शुरू की 3 सूरतें जैसे सूरह नबा, सूरह नाज़ियात और सूरह अबसा पढ़ने से 100 आयात पूरी हो जाती हैं। और अगर इसकी बजाय सूरह मुल्क की तिलावत कर ली जाए और साथ आखिरी पारे की शुरू की 2 सूरतें पढ़ ली जाएँ, तो भी 100 आयात पूरी हो जाती हैं। और इनमें से एक और फ़ज़ीलत हासिल है, वो है अज़ाब कब्र से छुटकारा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरतुम मिनल कुरआनी सलासून आयतन शफ़ाअत लिरजुलिन हत्ता गुफ़िर लहू व हिय सूरतु तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। यानी कुरान में एक सूरा ऐसी है जिसमें 30 आयात हैं और अपनी तिलावत करने वाले की उस वक़्त तक वो सूरत सिफ़ारिश करती रहेगी जब तक कि उसे बख्श नहीं दिया जाता। और वो क्या है? सूरह मुल्क। और अगर ये तिलावत आप रात में नहीं कर पाए तो सुबह और ज़ोहर की नमाज़ में भी की जा सकती है। क्योंकि खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खिताब है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी का हिज़्ब कुरान का एक या 7वां हिस्सा जो अमूमन एक रात क़याम के दौरान पढ़ा जाता है या उसका कुछ हिस्सा सोए रह जाने की वजह से रह गया हो और उसने उसे नमाज फजर और ज़ोहर के दरमियान पढ़ लिया, तो उसके हक में ये लिखा जाएगा जैसे उसने रात को ही उसे पढ़ा। और एक और भी जो है वो सवाब इसके बारे में सारी रात का जो लिखा जाता है, वो ये है कि रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ने पर पूरी रात क़याम का अजर मिलता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ ले तो वो उसके लिए काफ़ी हैं। और इसका मतलब ये है कि क़यामुल लैल से ये 2 आयत किफ़ायत कर जाएँगी। और ये भी कहा गया कि शैतान से काफ़ी हो जाएँगी और फिर आफ़ात से काफ़ी हो जाएँगी। ये भी एहतमाल है कि सब चीज़ों से काफ़ी हो जाएँगी। तो ये 2 आयत पढ़ना निहायत आसान है और हर मुसलमान को चाहिए कि इतनी बड़ी फ़ज़ीलत हासिल करने के लिए इन 2 आयत को हिफ़्ज़ करे और सोने से पहले उनको पढ़ना जो है वो अपना मामूल बना ले। अल्लाह ताला हमें इन छोटे मगर अज़ीम अजर वाले अमाल की कदर करने और इन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में
ان کو شامل کرنے اور حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں زندگی بھر اسلام پر عمل کی توفیق دے، اور جب ہماری موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے اور اپنی رضا والی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔